बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है इन पेज में मुख्तलिफ ज़ुबानों में कैसे लिखा जाता है। इसमें हम ओवरऑल पूरे सॉफ्टवेयर का जायज़ा भी पेश करेंगे। सबसे पहले देखें, इस तहरीर को बाएं तरफ ले जाने लिखने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर लिखी हुई तहरीर है तो उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बाएं तरफ कॉर्नर पे जहाँ पर ये कर्सर है, ये एरो नज़र आ रही हैं लाइनें, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी तहरीर लेफ़्ट साइड पे होगी। अगर हम इससे नेक्स्ट देखें, वहाँ पर है तो ये राइट साइड पे तहरीर होगी। इस तरह लिखने से पहले हम अगर लेफ़्ट साइड पे लिखना चाहते हैं तो इसको हम ओके करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर। और अगर तहरीर लिख चुके हैं फिर हम सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बाएं तरफ तहरीर लिखते जाएंगे जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं। इसके बाद इन पेज में पिछले लेक्चर में भी बताया गया था कि जब इसमें हम इंग्लिश लिखते हैं तो इसके 3 मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पर नीचे सबसे डाउन देखें उर्दू लिखा हुआ है, यहाँ पर ये कर्सर है राइट कॉर्नर पे डाउन पे उर्दू लिखा हुआ है। यूँ ही हम लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे और टगल लैंग्वेज पे तो ये इंग्लिश हो जाएगा। अब हम इसमें इंग्लिश लिख सकते हैं। इसी तरह ये एक मेथड है। दूसरा ये है कि इसी जगह पर अगर हम माउस की मदद से क्लिक करें इंग्लिश के ऊपर तो ये उर्दू हो जाए। और सेकंड मेथड ये है कि हम कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस प्रेस करें। ये देखें तो ये इंग्लिश लैंग्वेज, और अगर फिर से करें तो ये उर्दू। ये 3 तरीके हैं इसके लैंग्वेज के चेंज करने के। इसी तरह ये मैंने एक इबारत लिखी हुई, ये तहरीर है, द प्राइड एट योर माइंड द वरीज हाउ लॉन्ग। और इसी का जो ट्रांसलेशन है उर्दू ज़ुबान के अल्फाज में, उसमें फ़ख्र ये कि तुम मेरे हो, फ़िक्र ये कि कब तक। तो इसके स्टार ये इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सेकंड इसमें है कि इसका हम साइज़ चेक करेंगे। फ़ॉन्ट चेक करने के लिए हम देखते हैं कि ये 24 है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें फ़ॉन्ट गायब होगा। इसका मतलब ये है कि ये फ़ॉन्ट हमने 24 से ज़्यादा किया हुआ है। तो लिखी हुई तहरीर का भी फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम छोटा और बड़ा फ़ॉन्ट कर सकते हैं। लेकिन 36 हो गया है। अगर हमने कम करना है तो यहाँ से 24 कर सकते हैं। इस तरह अरबी ज़बान के अल्फाज आराब के साथ लिखने का हमने तरीका बताया था लेक्चर में। तो वो उसमें भी हमने इनको आराब के साथ लिखा। अल जज़ाउल एहसानु इल्लल एहसान। हो सकता है कि थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक होगी वो लिखने में। तो आराब के साथ हमने तफसीली लेक्चर था कि ज़ेर ज़बर और पेश किन किन की से आते हैं, वो भी हमने इसमें थोड़ा सा व्यू लिया। इसके बाद जो आगे लैंग्वेज है वो पंजाबी ज़बान के अल्फाज हैं। पंजाबी ज़बान में भी हमने लिख सकते हैं इसमें। ये सोहना मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नूं चुल्हे विच पावां। ये सैफ अल मलूक का कलाम है। तो इसी तरह हमारा जो ये आज का लेक्चर था, इसमें हमने ओवरऑल व्यू पेश किया और तमाम लैंग्वेजेस के हवाले से भी लिखा। तो हमें लाइक करना, शेयर करना, और जो हमारे न्यू सुनने वाले सामीन या देखने वाले, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे तमाम लेक्चर जो हैं आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम इसी तरह अपने सिलसिले को जारी सारी रखेंगे। और इस चैनल में तमाम जो है कंप्यूटर का जो ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स है वो इन्हीं लेक्चर्स के ज़रिए से कंप्लीट करवाएंगे।
اللہ حافظ.